वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो सीबीएसई स्टूडेंट्स जो 10वीं बोर्ड परीक्षा इस बार देने जा रहे थे उनकी परीक्षा तो कैंसिल हो गई है, लेकिन बोर्ड ने अब जो रिजल्ट तैयार करने का नियम बनाया है उसकी सारी प्रक्रिया को यहाँ पर पब्लिश कर दिया है। और आज इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे कि किस तरह से बोर्ड मार्कशीट तैयार करने जा रहा है और आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं। अगर संतुष्ट हैं या नहीं है तो आप पहले यहाँ पर पूरी तरह से समझ लीजिए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज इस वीडियो को अंत तक देखें, सारी बात आपको समझ में आएगी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम खास खबरों की नोटिफिकेशन आपके लिए लाते रहते हैं। तो आइए अब वीडियो में आपको डिटेल्स में बताते हैं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीबीएसई कक्षा 10 के रिजल्ट तैयार करने और इंटरनल असेसमेंट नीति को लेकर अहम नोटिस जारी कर दिया है। सीबीएसई ने कक्षा 10 का टेबुलेशन ऑफ मार्क्स और स्कूलों द्वारा आयोजित किए जाने वाले इंटरनल असेसमेंट के लिए तैयार की गई पॉलिसी को इस नोटिस में बिंदुवार समझा दिया है। पॉइंट बाय पॉइंट इसको हम समझाएंगे कि कैसे आपको यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड मार्क्स देने जा रहा है। तो सबसे पहले सीबीएसई पॉलिसी पहले समझते हैं। इस पॉलिसी के अनुसार सबसे पहले छात्र का असेसमेंट प्रत्येक सब्जेक्ट के कुल 100 अंकों में से 20 अंकों का होगा। 80 अंक ईयर एंड एग्ज़ाम के लिए निर्धारित है। छात्रों का 20 अंकों के लिए यह इंटरनल असेसमेंट उनके स्कूलों द्वारा तैयार किया जाएगा और ज़्यादातर स्कूलों इंटरनल असेसमेंट का डेटा सीबीएसई के पोर्टल पर अपलोड भी कर चुके हैं। तो ये 20 नंबर का जो इंटरनल असेसमेंट है उसको तो यहाँ पर कई स्कूलों ने इसको अपलोड कर चुका है। अब शेष स्कूलों को भी हर हाल में 11 जून 2021 तक इंटरनल असेसमेंट का डेटा अपलोड कर देना होगा। 11 जून तक इंटरनल असेसमेंट अपलोड कर देना। अब आइए पॉलिसी नंबर 2, परीक्षा रद्द होने के कारण अब 80 मार्क्स का डेटा भी स्कूलों को ही तैयार करना है। ये कैसे तैयार होगा? इसके लिए स्कूल द्वारा 1 साल के दौरान जो आयोजित किए गए अलग अलग टेस्ट परीक्षा हैं उनको आधार बनाया जाएगा। ये मार्क्स स्कूल की पिछली परीक्षा के समान होंगे। पॉलिसी नंबर 3, प्रत्येक स्कूल में रिजल्ट तैयार करने के लिए एक समिति बनेगी। इसमें स्कूल प्रिंसिपल और 7 शिक्षक शामिल होंगे। यह समिति ही रिजल्ट को फाइनल रूप देगी। 5 शिक्षक स्कूल के विभिन्न विषय जैसे कि मैथ, सोशल साइंस और साइंस, उसके अलावा 2 भाषाओं के होंगे और 2 शिक्षक पास के स्कूल से होंगे, यानी कि वो इस स्कूल के नहीं होंगे, पास के किसी स्कूल के 2 शिक्षक उसमें होंगे। बाहर के स्कूल से आपने वो सदस्य शिक्षक को 2500 रुपये बोर्ड की ओर से दिए जाएंगे, वहीं स्कूल शिक्षक को 1500 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए बोर्ड एक पोर्टल की व्यवस्था करेगा। अब 80 अंक के लिए यहाँ पर सिस्टम क्या बनाया गया इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर परीक्षा का नाम और अधिकतम अंक, यानी कि परीक्षा जो परीक्षा लिया गया है और उसमें अधिकतम अंक क्या था। जैसे कि पीरियोडिक टेस्ट जो होता है या फिर यूनिट टेस्ट, उसके लिए 10 अंक निर्धारित कर दिए गए। हाफ ईयरली मिड टर्म एग्जाम्स के लिए 30 अंक निर्धारित कर दिए गए हैं और प्री बोर्ड एग्जाम्स में 40 अंक निर्धारित कर दिए हैं। तो इस प्रकार 40, 30, 70, 10, 80 कुल 80 अंक यहाँ पर हो गए। लेकिन यदि किसी स्कूल ने एक से अधिक बार टेस्ट या परीक्षाएं आयोजित कराई है तो जिसमें छात्र के बेहतर अंक होंगे उन्हें ही वार्षिक रिजल्ट में शामिल किया जाए। मान लीजिए यूनिट टेस्ट 2 बार हुए हैं तो दोनों बार में से जिसमें अच्छा प्रदर्शन है स्टूडेंट्स का उसको फाइनल रिजल्ट में शामिल करना है। अब सवाल है कि जिन स्कूलों में परीक्षा नहीं हुई है उनका क्या होगा। तो सीबीएसई ने कहा है कि कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जिनमें प्री बोर्ड परीक्षा नहीं हुई है या ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से जो परीक्षाएँ हुई है उनमें कोई छात्र भाग नहीं ले सके। तो ऐसी स्थिति में रिजल्ट तैयार करने के लिए स्कूल में जो समिति बनेगी वो खुद इसका समाधान करेगी। वो स्टूडेंट्स के प्रदर्शन के आधार पर, उनके व्यक्तिगत मूल्यांकन के आधार पर उन्हें मार्क्स देंगे और वे तय करेंगे कि छात्रों के मार्क किस तरह से और कितने दिए जाएं। तो ये है पूरा सिस्टम। अब छात्र आप यहाँ पर पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि किस तरह से आपको मार्क्स दिया जा रहा है। अब इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि इस मार्क्स से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप यहाँ बोर्ड्स को इसके लिए आवेदन दे सकते हैं और अपने नंबर्स की दोबारा यहाँ पर सुधार की प्रक्रिया करवा सकते हैं। तो जैसा भी होगा अब आगे इसकी प्रक्रिया फिर बोर्ड जरूर जारी करेगी। तो जैसे ही कोई नई नियम आती है आपको जरूर हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे। मिलते हैं एक और ख़ास अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।